मेटालिज्म के बारे में कि बाय डिफिनेशन मेटालिज्म इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ए मेटालिक कोटिंग है इनको और सरफेस मैंने किसी भी छड़ या किसी भी मेटल पे अगर पाउडर हमको चढ़ाना लेप उसका जिसको हम लेप भी एक तरह का कहते हैं तो उसके लिए हमको एस्पेरिक गन का आवश्यकता होती है। आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी वगैरह का बॉडी जो पेंट वगैरह होता है उस पर एस्पेरिक गन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके द्वारा हम एस्पेयर करते हैं। एस्पेयर करके उसमें कुछ केमिकल पाउडर वगैरह होता है जो छिड़काव होता है उस पर, उससे क्या होता है उसको एक लेयर चढ़ जाता है, परत एक प्रकार का चढ़ता है। उसी के बारे में हम लोग आज मेटालिज्म के बारे में बातचीत करेंगे कि वो मेटालिज्म किस प्रकार का होता है। तो आप जान लें कि प्रोसेस ये है कि उसको एक गन के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है। मोल्टेन मेटल जिंक एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील मेटल है कार्बन स्टील में ये सभी मेटल पे हम मेटालिज्म कर सकते हैं। उसके ऊपर कोटिंग पाउडर जो पाउडर का लेप करते हैं वो हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये छड़ है, रॉड है, इस पर हमको कोटिंग करना है, ठीक है, लेप चढ़ाना है किसी चीज़ का, मान लीजिए एल्यूमिनियम का लेप चढ़ाना है या जिंक का है या एल्यूमिनियम का ये छड़ है, इसी पे किसी चीज़ का हमको लेप चढ़ाना है, कोटिंग करना है, तो उसी को हम के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये किस प्रकार का लेप होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, आप लोग समझ गए कि मेटालिज्म क्या है और इसके लिए किस प्रकार का कोटिंग किया जाता है, कैसे कोटिंग किया जाता है, इस पे किसी चीज़ का परत चढ़ाया जाता है, जो छोटी छोटी कणों में वो परत उस पर चढ़ जाता है। इस पर अगर लेप लगाना है तो इसको हम लोग लेप लगाते हैं, मगर इसके एक स्प्रे गन होता है उसके द्वारा हम लोग लेप लगाते हैं। मतलब उसमें थोड़ी सी एयर प्रेशर होता है, हवा होता है, ताकि उस पर ये जाकर के चिपक जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी के बॉडी वगैरह में कहीं मार्केट में आपको जो वर्कशॉप होगा तो बॉडी वॉडी पे स्प्रे करता है तो वो सब एकदम चिपक जाता है। गोदरेज वगैरह बनता है तो वो सब पर स्प्रे किया जाता है ताकि ऊपर से वो ऑक्साइड नहीं हो, जंग नहीं लगे, इसलिए उसके एक तरह का पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग आज जानकारी ले रहे हैं, ओके। कहने का मतलब है कि ये जो विधि है, धातु की सतह पर किसी अन्य धातु को पतली परत चढ़ाई जाती है। कोई भी धातु है उस पर एक पतली परत चढ़ाना है, ठीक है, जो कोटिंग के रूप में मूल धातु को वातावरण से उत्पन्न होने वाले दोषों से बचाता है। जो वातावरण में कई प्रकार का दोष होता है उसको बचाने के लिए एक परत का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। इस विधि में पाउडर या धातु के कणों को उच्च तापमान पर मूल धातु के ऊपर छिड़का जाता है, माने हाई प्रेशर तापमान पर करके उस पर जो मूल धातु होता है, जैसे जिंक हो गया या एल्युमिनियम हो गया या किसी भी मेटल पे हमको अगर छिड़काव करना है तो उस पर हम लोग उच्च तापमान कर देते हैं और छिड़काव करते हैं, जिससे मूल धातु पर एक पतली परत बन जाती है। उस पर जो है एक पतली प्रकार का परत बन जाती है। पाउडर या वायर छड़ को ऑक्सीजन फ्यूल फ्लेम गैस की सहायता से भी छिड़का जाता है, माने उस पर ऑक्सीजन या फ्यूल फ्लेम गैस की सहायता से भी छिड़काव किया जाता है। इस कणों को हाई प्रेशर के रूप में मूल धातु पर छिड़का जाता है, ठीक है। जैसे ये थर्मल स्प्रे मेथड हो गया
ये जो है आपका टाइप्स ऑफ मेटालिज्म, जिसको थर्मल स्प्रे मेथड हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिकल टाइप है, इलेक्ट्रिकल टाइप, और ये गैस टाइप। दो प्रकार का होता है आपका, एक इलेक्ट्रिकल टाइप होता है, एक गैस टाइप होता है। तो ये आपका है इलेक्ट्रिकल आर्क थर्मल स्प्रे, ये इलेक्ट्रिकल आर्क थर्मल स्प्रे होता है, ठीक है। ये है प्लाज्मा थर्मल स्प्रे, ये है वायर एक्सपोजर थर्मल स्प्रे, ये है लेजर थर्मल स्प्रे, ठीक है। इसको कहते हैं ऑटोफेरस और ये वैक्यूम है। गैस टाइप में भी होता है, इसमें फ्लेम थर्मल स्प्रे होता है और हाई स्पीड फ्लेम थर्मल स्प्रे होता है। इसमें लीनर होता है, स्ट्रिक होता है, पाउडर फॉर्म्स होता है, ठीक है। इतने प्रकार का ये होता है, तो इसको हम लोग थर्मल स्प्रे करते हैं। देखिए यही आपका स्प्रे गन वगैरह है। इसमें देखिए गन बॉडी ये हो गया, इसका गन बॉडी हो गया, ये फ्यूल इंजेक्टर पिन है, ये फ्यूल इंजेक्टर है, ये ड्राइव रोलर है, ये रोलर जो रील टाइप में है, ये रोलर टाइप में है, ठीक है। वायर फीड स्टॉक ये हो गया आपका वायर फीड स्टॉक। ऑक्सीजन इधर से हम इन कर रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, हरा कलर का, ये ऑक्सीजन इधर से हमारा इन कर रहा है, इधर से हमारा फ्यूल इन कर रहा है। और ये आपका नोजल हो गया, ये जो है ये नोजल हो गया, ये कॉम्बिनेशन फ्लेम बन रहा है, ठीक है। और हमारा टारगेट कहाँ होता है, तो इस छड़ के ऊपर, इस छड़ के ऊपर एक पतली तह हम बना रहे हैं, माने इसके ऊपर लेप लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट यहीं पर है, लेप लगाना। कॉम्बिनेशन फ्लेम स्प्रे बाय द बोरिंग ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन ए टॉर्च विथ ए फ्लेम एक्टिवेटिंग नोजल। ये जो नोजल के द्वारा हमारा स्प्रे पाउडर होता है, जिस प्रकार का, जैसे कि एक प्रकार का हम लोग फ्लेम भी बनाते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम वेल्डिंग करने के लिए, तो आपका ये फ्लेम जो है लगभग मैंने उसी प्रकार का होता है, मगर इसमें जो होता है ये छोटी छोटी जो स्प्रे जो पाउडर टाइप में निकल रहा है, पीला टाइप में, ये एक प्रकार का लेप करने के लिए निकल रहा है। और उसमें क्या होता है कि हमारा फ्लेम बन रहा है वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लेप निकल रहा है। यहाँ पे है द कॉम्बिनेशन गैस मेटेरियल एटॉमिक एंड द प्रोसेस मोल्टन पार्टिकुलर इन टू ऑफ द सरफेस इन कोटेड इलेक्ट्रिक आर्क स्प्रे। ये जो इलेक्ट्रिक आर्क स्प्रे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कॉन्टैक्ट फीड मैकेनिज्म है और डीसी सप्लाई है, कॉन्टैक्ट ट्यूब है, ये जो ट्यूब है ये निकला हुआ है, ये आर्क हमारा है यहाँ पर, और यहाँ पे ये वायर है इस साइड से, और वहाँ पे माइनस डीसी सप्लाई था, यहाँ पे प्लस डीसी सप्लाई है। ये एयर नोजल है, ये जो हवा के लिए है नोजल, क्योंकि जब तक इसमें हम हवा नहीं देंगे, माने कि हवा का प्रेशर नहीं होगा, तब तक हमारा जो पाउडर है, जो कोटिंग हम करने के लिए जा रहे हैं, वो आगे की ओर प्रेस नहीं होगा। तो इसलिए हम उसमें हर चीज़ देते हैं, जो भी मिक्स करके हम लेप के लिए दे रहे हैं, कोटिंग के लिए, मगर उसमें हमको हवा की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हवा नहीं देंगे तब तक वो हमारा प्रेशर नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा तो वो हमारा आगे की ओर नहीं जा पाएगा। तो स्प्रे स्ट्रीम आगे जा कर के बनता है, और यहीं पर एक छड़ दे दिया जाता है, या किसी भी, मान लीजिए किसी भी बॉडी को भी हम स्प्रे करना है तो उसके लिए भी हम स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वायर आर्क स्प्रे प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको? वायर आर्क स्प्रे प्रोसेस, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है, मेटालिक यूनिट में, मेटालिकम यूनिट में, धातुकरण यूनिट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 प्रकारों में, ठीक है। पहला है मेटल स्प्रेइंग यूनिट लेआउट है, दूसरा है मेटल स्प्रेइंग, तीसरा है मेटल स्प्रेइंग। ये 3 भागों में बांटा गया, मगर मेटल स्प्रेइंग यूनिट को भी कुछ भागों में विभक्त किया गया है। पहला है SPF, दूसरा रे,
तीसरा मेन विद्युत सप्लाई, उसके बाद ट्रांसफार्मर, रेज वायर, वायु संप्रेरक, ये सभी मिल करके तभी जा करके हमारा स्प्रे होता है। ठीक है, कोटिंग हम कर पाते हैं। नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं, ये आपका है प्लाज्मा स्प्रे। तो कहने का मतलब हो गया कि किसी भी छड़ पर या किसी सीट पर या गाड़ी के बॉडी पे हमको स्प्रे एक प्रकार का पेंट करना हो गया, मैंने उसके ऊपर एक पतला तह चढ़ाना हो गया, उसी को हम करने के लिए आज हम लोग सीख रहे हैं कि स्प्रे किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन सा स्प्रे होता है, इसके बारे में जानकारी मिल रही है। तो प्लाज्मा स्प्रे हो गया, इसमें कॉपर एनोड है, ये प्लाज्मा गैस इधर से सप्लाई कर रहे हैं, ये टंगस्टन कैथोड है। ठीक है, उसके बाद से ये पाउडर यहाँ से हम लोग दे रहे हैं, पाउडर यहाँ से हमारा पाउडर आ रहा है, और ये स्प्रे ऑफ मोल्टेन पार्टिकल्स है, ये सरफेस कोटिंग हो रहा है। ये जो लेयर देखिए, ये छड़ है हमारा एक प्रकार का, और यहाँ पे ये सरफेस कोटिंग हुआ है। बाहर से जो ये हमारा जो पाउडर जा रहा है, ये जा करके इस पर चिपक गया है। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया। प्लाज्मा इज द टर्म यूज्ड द described gas that has been heated to such a high temperature that is in the becomes electrical conductor। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के द्वारा इसको कंडक्टिव किया जा रहा है। उसके बाद है मेटल स्प्रे। मेटल स्प्रेइंग इसको भी कई भागों में विभक्त किया गया है। पहला रील में विभक्त किया गया है, दूसरा वायर में, तीसरा गाइड ट्यूब में, चौथा फीडिंग रोलर्स में, और पांचवा एंड ट्यूबलर्स में, और छठा पिघली धातु, चौथा कार्य सतह, और नेक्स्ट हो गया नोजल, लास्ट हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। तो रील का काम क्या है, इसके द्वारा वायर फीड की जाती है। ठीक है, और गाइड ट्यूब का कारण है यह वायर को गाइड करती है, और फीडिंग रोल्स का कार्य क्या है, ये वायर फीड की गति को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसी तरह सबका अलग अलग कार्य है, तो उस तरह हम लोग मेटल पर स्प्रे करते हैं। एक आपका है मेटल स्प्रे, इसको भी 7 भागों में विभक्त किया गया है। कंप्रेसर माने वायु का एयर इनलेट यूनियन, दूसरा है एयर बॉल, तीसरा है इलेक्ट्रिकल वायर के कनेक्शन का ब्लॉक, चौथा है शील्ड, तीसरा है रील में मैकेनिज्म कवर, एयर टरबाइन और टरबाइन स्पीड गवर्नर। ठीक है, स्प्रेइंग की जो प्रक्रिया होती है वो आपको बता ही दिया गया था कि 3 प्रकार की होती है। एक ज्वाला स्प्रेइंग होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक आर्क स्प्रेइंग, तीसरा प्लाज्मा आर्क स्प्रेइंग। ये तीनों आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब ज्वाला के बारे में आप जान लीजिए, जिसको हम फ्लेम स्प्रेइंग कहते हैं। फिलर मेटर को स्प्रे करना हो तो उसे पाउडर या द्रव अवस्था में लेकर एक विशेष प्रकार की मेटल स्प्रे मशीन में ऑक्सीजन एसिटिलीन ज्वाला के द्वारा पिघलाया जाता है। इसके बाद इसके कणों को कंप्रेसड, ठीक है, कंप्रेसड वायु के द्वारा मूल धातु की सतह पर स्प्रे कर दिया जाता है। पेंट की तरह यह पूरी तरह सतह पर फैल जाता है तथा दरार आदि को भर देता है। तत्पश्चात इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और इसकी परत की मोटाई 0.25 मिलीमीटर तक रखी जाती है। आजकल यह विधि कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास आदि धातुओं पर स्प्रे करने के लिए भी अपनाई जाती है। ठीक है, तो ज्वाला की जो स्प्रेइंग होता है वो मेटल पे किया जाता है, कई प्रकार के मेटल पे किया जाता है, और उसकी जो मोटाई होती है, जो परत की मोटाई होती है 0.25
होता है। ठीक है, वो स्प्रे किसी भी गाड़ी की बॉडी हो गया, चाहे ट्रेन के बॉडी पर या किसी हवाई जहाज के बॉडी पर, सभी जगह मैंने कि जहाँ जहाँ हम सीट वगैरह लगाते हैं या और किसी चीज़ पे हमको लोहा पर भी मान लीजिए स्प्रे करना है तो उस पर भी हम स्प्रे करते हैं। मैंने एक तरह का ये पेंट हो गया, उस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं ताकि वायुमंडल में ऑक्सीजन भरी हुई रहती है, तो उस ऑक्सीजन के द्वारा वो मेटल को ऑक्साइड करके वो जंग न लगा दे, इसलिए वो स्प्रे हम लोग करते हैं ताकि उस मेटल का सुरक्षा होते रहे। ठीक है, उसी को हम लोग कोटिंग करते हैं। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल आर्क स्प्रे। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया ज्वाला स्प्रेइंग के बारे में। इसमें जिंक, सीसा, ऑक्सीजन, वायु, एसिटिलीन ये सब का लिया जाता है। जैसे जिंक 25 kg आवर्स और सीसा जो है 45 kg आवर्स, ठीक है, प्रति आवर्स। ऑक्सीजन 1.12 kg प्रति cm² होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस पर स्प्रेइंग करते हैं। फ्लोमीटर, ड्राई कंप्रेस तथा सप्लाई एयर होस और फ्लेम एरोटर और स्प्रे गन होता है, वायर रील होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और प्रेशर रेगुलेटर साथ साथ में होता है। एसिटिलीन सिलेंडर होता है और प्रेशर रेगुलेटर होता है, क्योंकि स्प्रे करने के लिए ये सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, मगर एयर की भी आवश्यकता पड़ती है। विदाउट एयर का फिर हमारा नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको हमने फिगर के द्वारा दिखाया था कि किस प्रकार से हमारा ये स्प्रे होता है, इसके बारे में भी आपको अभी हमने फिगर के द्वारा स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रकार से आपका होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया इलेक्ट्रिकल आर्क स्प्रेइंग। इलेक्ट्रिकल आर्क स्प्रेइंग ज्वाला स्प्रे विधि में कोटिंग की जाने वाली धातु के कणों का तापमान सीमित होता है। जो ज्वाला स्प्रे हम करते हैं उसमें जो होता है कि धातु के कणों का तापमान जो होता है वो सीमित होता है और इनका तापमान एक विशेष प्रकार के मान से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसे मूल धातु पर अच्छी फिनिशिंग नहीं मिल पाती है। इसे कमी को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क स्प्रेइंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें कणों का तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें सरफेसिंग मेटल को दो तारों के मध्य विद्युत आर्क पैदा की जाती है तथा इस आर्क के द्वारा पिघली धातु को वायु जेट की सहायता से आवश्यकता अनुसार स्प्रे हम कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपको जो हमने बताया था कि ज्वाला जो स्प्रे होता है इसमें जो होता है कि कणों का तापमान जो होता है सीमित होता है, मगर इलेक्ट्रिकल आर्क के स्प्रे में जो होता है वो उसमें उससे ज़्यादा उसका तापमान होता है और इसकी जो हीटिंग पावर होती है वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम बढ़ा सकते हैं। और इस पर सरफेसिंग का मेटल जो देते हैं दो तारों के बीच में वो विद्युत आर्क पैदा की जाती है तथा इस आर्क के द्वारा पिघली धातु को वायु जेट की सहायता से आवश्यकता अनुसार स्प्रे करते हैं। इसका जो स्प्रे होता है वो अच्छी होता है। ठीक है, यह है मेटालिज्म इक्विपमेंट। ये देखिए क्या क्या इक्विपमेंट है, ट्राइड यूनिट है, उसके बाद से एयर कंप्रेसर टैंक है आपका ये, उसके बाद से गैस रेगुलेटर आपका ये हो गया, ये रेगुलेटर लगा हुआ है, ये घड़ी है उस पर कि कितना आपका गैस आउटपुट हो रहा है,
कितना आपका बचा हुआ, ये सारा चीज़ आपको बताएगा। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ये फ्लोमीटर है, ये आपका फ्लोमीटर यहाँ पे है, ये आपका एयर कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पे एयर भी कंट्रोल करने की यूनिट बनाया गया है। फिर ये मेटल मेल्टिंग यूनिट है, ठीक है। उसके बाद से आपका इधर ऑक्सीजन हो गया, ये एसेटिलीन और प्रोपेन हो गया, ये वाला आपका एसेटिलीन भी डाल सकते हैं या प्रोपेन गैस भी डाल सकते हैं। यहाँ हॉज यूनिट हो गया, ये वायर कंट्रोल यूनिट हो गया। ये सभी यूनिट होने के बाद ही ये मैंने ये सारे इक्विपमेंट को मिला करके तब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्प्रे करते हैं। ये स्प्रे यूनिट हो गया। यहाँ ये जो है एक प्रकार का लीवर है जिसको हम हाथ से दबाते हैं तभी हमारा आगे की ओर स्प्रे होता है। मैंने बहुत छोटी छोटी कणों में वो जा करके किसी भी मेटल पे हम कर रहे हैं वो जा करके चिपक जाता है। इसको कहते हैं ए टाइपिकल मेटालिज्म यूनिट, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं कि ज्वाला स्प्रेइंग, इसको ज्वाला स्प्रेइंग भी हम लोग कहते हैं क्योंकि इसमें गैस वगैरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग जा करके आराम से स्प्रे करते हैं। स्प्रे का मतलब हो गया कि गाड़ियों की बॉडी एयर पर या किसी भी मेटल पे किसी भी छड़ पर आपको चाहे स्टील हो, स्टेनलेस स्टील हो, कार्बन हो, तांबा हो, जिंक हो, किसी भी मेटल पे हम लोग उसका एक प्रकार का लेप लगाते हैं। जब हमारे पास स्प्रे गन नहीं था तो उस टाइम हम लोग पहले क्या करते थे कि ब्रश के द्वारा उसको पेंट कर देते थे ताकि उस पर वो किसी प्रकार का बाहरी दोष नहीं लगे। तो अब वैज्ञानिक जो है डेवलप करते जा रहा है, विज्ञान जो है डेवलप करते जा रहा है, हम लोग आधुनिक युग में आ गए हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग को उसी तरह से चलना होगा कि कम समय में ज़्यादा बेनिफिट हो, कम समय में ज़्यादा बेनिफिट हो। मैंने कहने का मतलब है कि हमारा कम समय में ज़्यादा काम निकले ताकि उससे हमारा बेनिफिट भी होगा। पहले हमारा था कि एक काम को करने के लिए 10 मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी, उसी काम को करने के लिए अब 1 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। स्प्रे करना है, इलेक्ट्रिक गन मशीन हो या ज्वाला वाला गन स्प्रे हो तो किसी के द्वारा हम कर सकते हैं, या आपका प्लाज्मा आर्क स्प्रे हो तो हम इस तीनों में से किसी का यूज आसानी से एक आदमी बहुत कम समय में और ज़्यादा स्प्रे कर सकता है, जिसको हम कोटिंग करते हैं। ज़्यादातर हम कोटिंग कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। ऐसे क्या था कि ब्रश के द्वारा बहुत समय लगता था, इसलिए ये हमारा डेवलप हुआ गैस रेगुलेटर। एक और है फ्यूल गैसेस टैंक। The fuel gases used in this system in oxyacetylene on oxygen and acetylene are kept stored on, ठीक है। जो ये काउंटर्स है, ये देखिए स्प्रे गन यहाँ पर आपका है, ठीक है। ये स्प्रे गन है, ये वायर स्पूल स्टैंड है, ये जो वायर का स्पूल का स्टैंड ये बना हुआ है, और ये पावर सोर्स है। यहाँ से हम पावर सोर्स को देते हैं, दिखाते हैं आपको फिगर अच्छी तरह से। हाँ, ये है थर्मल स्प्रे वायर आर जेट, थर्मल स्प्रे वायर आर जेट इसका नाम है, ठीक है। ये हमारा केबल ये जा रहा है इस साइड से, ये केबल है, यहाँ से हमने पावर दे दिया है, ये केबल हमारा चला गया, ये वायर स्पूल स्टैंड हो गया, और ये आर्क जेट स्प्रे गन है। इसके द्वारा हम, ये लीवर है, इसको हम हल्का सा दबाएंगे तो ये स्प्रे होना शुरू हो जाएगा। ये फ्लोमीटर है,
इसमें दिया है कि एयर कंट्रोल यूनिट भी होता है। जब तक एयर कंट्रोल यूनिट नहीं होगा तो फिर हमारा वेल्डिंग करने में आगे कोटिंग करने में परेशानी हो सकता है। इसलिए एयर को भी हम उतने ही ज़्यादा छोड़ेंगे जितनी हमको आवश्यकता है। अगर ज़्यादा छोड़ेंगे तो होगा क्या कि हमारा जो स्प्रे हो रहा है वो सभी कण के बराबर में जो छिड़काव हो रहा है वो बिल्कुल इधर उधर छिड़क जाएगा और वो सही ढंग का हमारा स्प्रे नहीं कर पाएगा। इसलिए एयर को भी कंट्रोल करने का यूनिट होता है। ठीक है। हाई वेलोसिटी ऑक्सी एसेटिलीन पावर कोटिंग, यहाँ पे देखिए ऑक्सी एसेटिलीन पावर कोटिंग है। थोड़ा सा आपको मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ, फिर वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। इसको उच्च वेग ऑक्सी एसेटिलीन पाउडर कोटिंग कहा जाता है। हाई वेलोसिटी ऑक्सी एसेटिलीन पावर कोटिंग यह थर्मल स्प्रे वायर आर्क जेट की व्यवस्था होती है। आर्क स्प्रे जेट के कंट्रोलर को चालू करें, मैंने आर्क स्प्रे जेट का जो कंट्रोल होता है उसको चालू करना है और धीरे धीरे वोल्टेज को 350 के मान को रेगुलेट को करना है। फिर करंट को 150 एम्पीयर और प्रेशर को 8 वाट तक करें। कोटिंग पावर कोटिंग वायर को गन के माध्यम से ऑटोमेटिक फिट किया जाता है, जिसके बाद ऑक्सी एसेटिलीन गैस का छिड़काव किया जाता है और कंप्रेसर गैस द्वारा उच्च वेग पर धकेल दिया जाता है। मैंने कहने का मतलब है कि इस पर ये हमारा मान लीजिए इसके हमको करना है तो यहाँ एक मैं समझिए कि थोड़ा सा उसका स्प्रे का जो होता है वो इस प्रकार का बना होता है कि इसके द्वारा यहाँ पे हम कंप्रेसर को हल्का सा उंगली से दबाएंगे तो ये कंप्रेसर जाके ये छिड़काव इस पे जाते जाता है और इस पे कोटिंग होते जाएगा। एक प्रकार का वो लेप होते ही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार मोल्टेन कणों को कोटिंग करने वाली प्लेट से लगभग 140 mm की दूरी पर रखा जाता है। मैं 140 मिलीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इससे ज़्यादा दूरी पे नहीं रखा जाता है। यह प्रक्रिया नए या पुराने कंपाउंडमेंट के जीवन को बढ़ा सकता है। इसमें आपको एक मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का वीडियो है। देखिए, आपको पहले ये बता देता हूँ कि ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस है। ये जो दिखाई दे रहा है ये ऑक्सीजन एरो का लाइन जो है वो ऑक्सीजन और फ्यूल गैस है। ये पाउडर एंड गैस है। ठीक है। और ये कंप्रेसर एरिया है, ये जो एयर है कंप्रेसर कर रहा है। ठीक है। ये सॉक्स डायनोड का है और ये आपका नोजल हो गया, ये सबट्रैक्ट कोटिंग हो गया और ये स्प्रे स्प्रिंग हो गया। यही आपका ये स्प्रे हो रहा है और जा करके इस मेटल पे देखिए ये बेस मेटल है। ये जो हम दिखा रहे हैं ये बेस मेटल है और ये जो है ये कोटिंग किया हुआ है। ठीक है। समझ गए होंगे आप। अब आपको एक और दिखा देते हैं कि मेटालिज्म स्प्रेइंग गन। ये देखिए 100 mm मिनिमम हो गया, यहाँ 250 mm मैक्सिमम हो गया। मैंने 100 mm मिनिमम है और ये 250 mm मैक्सिमम है। लुमिनस वाइट कोन ऑफ ब्लैंकेट ऑक्सी एसेटिलीन फ्लेम। ठीक है। स्प्रेड मेटल, ये स्प्रेड किया हुआ मेटल है, ये वाला जो मैंने स्प्रेड किया हुआ है जिस पर मैंने कि कोटिंग किया हुआ है। ये मेल्टिंग वायर है। ठीक है। ये मेल्टिंग वायर है। इधर आपका हो गया कंप्रेसर एरिया एयर हो गया, ये गैस हेड हो गया, ये ऑक्सी एसेटिलीन और ऑक्सी प्रोपेन गैस हो गया। ये वायर एंड गैस नोजल हो गया, ये वाला आपका। ठीक है। ये एयर कैप हो गया। तो इसी तरह से हमारा स्प्रे गन काम कर रहा है। ठीक है। तो
ये आप देख करके समझ गए होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। वायर स्प्रे गन, ए स्पेशल गन इज यूज फॉर मेटालिक गन। इट वेट्स अबाउट 1.4 to 2.7 kg। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका है। नेक्स्ट आपका होगा प्लाज्मा स्प्रेइंग। ये किस प्रकार से किया जाता है, इसमें क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। प्लाज्मा स्प्रेइंग, इसमें पहले कार्यखंड की सतह की सफाई की जाती है। इस पर जो कार्यखंड है जिस पर हमको कोटिंग करना है, उसकी सतह को हम क्या करते हैं, पहले सफाई करते हैं। बिना सफाई किए हुए हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको एमरी पेपर से साफ करते हैं, कुछ कपड़ा से भी कभी उसको साफ कर देते हैं, क्योंकि उस पर पेंट एक तरह का हम लेप लगाने जा रहे हैं, तो उसकी सफाई भी जरूरी होती है। सफाई की जाए, अर्थात मूल धातु की सतह पर लगे मिट्टी, ग्रीस, तेल आदि को साफ किया जाता है। इसके बाद सतह की स्टील रिंग ब्लास्टिंग के द्वारा रफ जो किया जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा पहले रगड़ दिया जाता है, ताकि वो कहीं कहीं खुदरापन हो जाए, ताकि वो पेंट के द्वारा वो फिर भर सके और हमारा जो कोटिंग होगा वो सही ढंग का पकड़ सकता है। इसमें आर्क उत्पन्न करने के लिए डीसी की गन बॉडी के अंदर डाला जाता है। इसमें कॉपर एनोड की तरह काम करता है तथा थोरियम टंगस्टन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करता है। इसके बाद आर्गन गैस को आर्क में से गुजारा जाता है, जिससे आर्क ज्वाला अवस्था 2000 से 30,000 फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाता है तथा सुपरसोनिक गति से चलती है। ये जो चलती है ये सुपरसोनिक गति से मेटल को पाउडर हवा के जेट के साथ प्लाज्मा गन में डाल दिया जाता है। ठीक है, वायु का तापमान अधिक होने के कारण यह पाउडर हवा में ही पिघल जाती है, हवा में ही पिघल जाती है तथा यह प्लाज्मा जेट के साथ मूल धातु की सतह पर स्प्रे हो जाता है। अब प्लाज्मा स्प्रेइंग के उपकरण, इसके भी कुछ उपकरण होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया पहला प्लाज्मा स्प्रे गन, दूसरा पावर सप्लाई, तीसरा गैस सप्लाई, चौथा पाउडर मेटल सप्लाई, पांचवा कंट्रोल कंसोल। ठीक है, ये आपका होता है इतने प्रकार का। एक आपको मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ कि ये स्प्रे देखिए किस प्रकार से किया जाता है। ये क्योंकि वीडियो देखने से कुछ पता चलता है कि हाँ बहुत अच्छा से किया जाता है। उच्च वेग ऑक्सी एसिटिलीन पाउडर कोटिंग। इस वीडियो में हम उच्च वेग ऑक्सी एसिटिलीन पाउडर कोटिंग प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। यह थर्मल स्प्रे वायर आग जेट की व्यवस्था